नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, जो आप ये बच्चे को देख रहे हैं, दरअसल याद कीजिएगा कुछ दिन पहले हमने आप सभी लोगों से इस बच्चे के इलाज के लिए अपनी अपनी तरफ से जितना हो सके डोनेशन की अपील की थी। लेकिन अब दुर्भाग्यवश यह बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन यह अपने पीछे कई सारे बड़े सवाल खड़े करके गया है। एक डॉक्टर की लापरवाही, उत्तराखंड का स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लाचार व्यवस्था और न जाने कितना कुछ। तो दरअसल हम बात करें इस बच्चे की, यह बच्चा है उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के ग्राम कोट खिसाल, जो कि तानीखेत ब्लॉक के अंदर गांव आता है। वहाँ एक निवासी है लक्ष्मण सिंह नेगी, जिनके घर में 24 अगस्त 2025 को एक बच्चे ने जन्म लिया। घर में खुशियां मनाई गई क्योंकि नवजात बच्चे का जन्म हुआ है और एक बेटा हुआ है। तो घर में खुशियां मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई और काफ़ी खुशी का माहौल था क्योंकि एक स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया था। लेकिन अब घर वालों को यह नहीं पता था जिस बच्चे के लिए वह खुशियां मना रहे हैं वह न जाने कितनी देर तक वह खुशियां टिकेंगी, क्योंकि उसके बाद में जो आगे गम और एक लंबी तपस्या होने वाली थी उनके लिए। क्योंकि 2-3 दिन बाद बच्चे को ना तो टॉयलेट बाथरूम आने लगी और ना ही बच्चा ज़्यादा दूध पीने लगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को जो है वो तकलीफ़ होना शुरू हो गया। तो घर वाले 5 दिन बाद खैरना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके आए उसे, जहां बच्चे को दिखाया गया। लेकिन खैरना गर्म पानी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र वाले ने बोला कि हमारे पास इन नवजात बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम इनका इलाज यहाँ कर पाएँ, इसलिए आप यहाँ से रेफ़र करके हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो परिवार वाले मजबूरवश बच्चे को उठाया और हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उस 30 अगस्त से 4 सितंबर तक बच्चे का वहाँ उपचार हुआ। लेकिन 4 सितंबर को हल्द्वानी सुशीला तिवारी वालों ने भी कहा कि भैया यहाँ भी इस बच्चे का उपचार के लिए इतने उपकरण नहीं है, इसलिए आप इस बच्चे को यहाँ से रेफ़र करके आगे लेके जाएं। जिसके बाद में परिवार वालों ने वहाँ से डिस्चार्ज लेके बरेली राममूर्ति हॉस्पिटल में उस बच्चे को लेकर गए। वहाँ बच्चे को एडमिट किया गया, जहाँ पर एक मिश्रा जी जो डॉक्टर थे उन्होंने इस बच्चे को लिया और जाँच करना शुरू किया। और पता चला कि बच्चे की जो आँत हैं उसमें कुछ समस्या है, क्योंकि आंतों में जो है वो गांठ बताई जा रही थी, कुछ इस प्रकार की उन्होंने समस्या बताई। जिसके बाद उन्होंने अपनी शर्तें रखी कि भैया यहाँ पर इलाज तो हो जाएगा, लेकिन आयुष्मान कार्ड बच्चे का यहाँ पर नहीं लगता है, ना ही उनके माँ बाप का यहाँ पर लगेगा। आपको जो भी है पूरा पेमेंट ही पे करना पड़ेगा। तो 25,000 रुपये पहले ही उन्होंने परिवार वालों ने पे करे। उसके बाद में इलाज करने के लिए परिवार वालों ने बोला जो भी लगेगा चलो ठीक है, बच्चे का भी इलाज करिए। तो 2-3 दिन के बाद में बच्चे का इलाज कर दिया गया, यानी ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन करने के बाद में जो है वो समस्या थोड़ी बहुत उन्होंने डॉक्टर ने ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर द्वारा लापरवाही के कारण में उस बच्चे के टाँके इस प्रकार लगाए गए, ऑपरेशन के ठीक 2-3 दिन बाद वो टाँके अपने आप टूट गए और जो बच्चे की आंतें थी वो बाहर को निकल के आने लगी। जिसके बाद में परिवार वालों ने जब कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या करा आपने, ये तो सारी आंतें जो हैं वो बाहर आने लगी हैं और टाँके टूट गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप इस बच्चे को ऐसे ही अपने घर लेके जाइए, जब इसके घाव सूख जाएंगे तब दोबारा आइएगा, तब दोबारा टाँके लगाए जाएंगे। जिसके बाद में परिवार वालों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि वो पहले ही ऑपरेशन से लेके तमाम चीज़ों में 60 से 70 हज़ार तक खर्च कर चुके थे। जिसके बाद में परिवार, एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला परिवार इतने पैसे कहाँ से दे पाएगा। जिसके बाद उन लोगों ने हमसे या सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट डलवाई कि इस बच्चे का इलाज बरेली हॉस्पिटल में चल रहा है, इस प्रकार की लापरवाही के कारण इस प्रकार हो गया और तमाम लोग जितना हो सकता है पैसा इकट्ठा कीजिए, इस प्रकार की पोस्ट हमने वायरल करी। जिसके बाद में तमाम सोशल मीडिया पर यह बच्चे की फ़ोटो वायरल हुई और लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना डोनेशन भी दिया। करीब 50-60 हज़ार रुपये डोनेशन में पैसे भी आए। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही देखा कि सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बातें चल रही हैं, तो डॉक्टर ने अपनी शर्त रख दी कि ठीक है, आप अगर आप इलाज अपना यहीं कराना चाहते तो करा लीजिए, लेकिन एवरी डे कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का यहाँ पर खर्चा आएगा और हम इसको देखेंगे। तो ठीक है, ऐसे चलते रहा। लेकिन 15 सितंबर तक जब डॉक्टर ने कोई खास ध्यान नहीं दिया बच्चे पे, या जो भी है इलाज में कोई फ़र्क घर वालों ने नहीं देखा, तो उन्होंने बच्चे को वहाँ से उठाने का फैसला ले लिया। जिसके बाद में बच्चे उठा के लेके दिल्ली में लेके आए। लेकिन दिल्ली में भी जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कई जगह हॉस्पिटलों में कोशिश करी कि इस बच्चे को एडमिट
कर लीजिए, इसका इलाज कीजिए। तो ज़्यादातर हॉस्पिटलों ने ऐसे केस को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि बच्चा काफ़ी सीरियस है, क्योंकि इसके टाँके लेडी इस प्रकार की हालात आप करके लेके आए हैं, तो केस लेने के लिए मना कर दिया। बामुश्किल एम्स में बच्चे को किसी के सिफारिश के द्वारा, कहीं से बातचीत के द्वारा लिया गया, इलाज उन्होंने शुरू कर दिया। जिसके बाद में उन्होंने कहा कि कुछ समय यहाँ आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबा इलाज की प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी। तो घर वालों ने कहा चलो ठीक है, जो भी है इलाज तो होते रहेगा। उसके मम्मी पापा जो है वो साथ में रहे और वहाँ इलाज कंटिन्यू चलते रहा। कम से कम 15 दिन इलाज चलने के बाद में बच्चे को थोड़ा रिलीफ होने लगा, बच्चे को थोड़ा अच्छा लगने लगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जब हमारे पास उन लोगों ने भेजी कि वीडियो कि अब बच्चा आप लोगों के कारण में कहीं ना कहीं स्वस्थ है, आप लोगों ने मदद करी, तो हमें भी खुशी हुई कि चलो एक छोटी सी मदद से अगर किसी का भला हो जाता है तो अच्छी बात है। देखिए बच्चा किस प्रकार मुस्कुरा रहा था उसमें। तो कुछ दिन बाद में वहाँ भी एम्स में डॉक्टरों ने कहा कि इसको आप अपने घर में लेकर जाइए कहीं पर भी, लेकिन आपको 2-4 दिन 5 दिन बाद बच्चे को पुनः यहाँ बार बार दिखाने आना पड़ेगा। तो मजबूरवश मम्मी पापा जो थे बच्चे के, उन्होंने वहीं दिल्ली में एक कमरा ले लिया और वहीं से वो बच्चे को आना ले जाना हॉस्पिटल में करते रहे। और ऐसी प्रोसेसिंग लगातार चलती रही, कम से कम 4 महीने बीत गए। और वो ना तो उन्होंने, अब जो मम्मी पापा हैं बच्चे के, उन्होंने दिवाली भी ऐसे ही मनाई अपने घर वालों के बगैर, परिवार वालों के बगैर, बच्चे के खातिर, यही इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारा बच्चा एक दिन ठीक होगा। और यह 4 महीने का संघर्ष, जैसे कि आप बीच में आशोज का महीना आया वो भी छोड़ा, घर में घास काटना हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ा उन्होंने इस उम्मीद के साथ कि बच्चा ठीक होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 18 दिसंबर यानी परसों के दिन इस बच्चे ने अंतिम सांस ले ली, क्योंकि बच्चा जंग हार गया। कारण अब आप समझ ही सकते हैं क्या रहा होगा। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम निशब्द हो जाते हैं ऐसे शब्द देख के, ऐसी कहानी देख के। एक बच्चा कहाँ से कहाँ तक संघर्ष करते हुए आया। ऐसे तो हर कोई अपनी किस्मत अपने साथ लेके आता है, जो जितने जिसके दिन लिखे हैं उतने दिन का वो समय लिख के आता है, ऐसा हमारी गीता भागवत में कहा गया है। लेकिन आप देखिए ना, उत्तराखंड में जहाँ 1000 करोड़ रुपये का विज्ञापन दिए जाते हैं अपनी वाहवाही चमकाने के लिए, वहाँ के हॉस्पिटलों में एक बच्चे को इलाज तक नहीं मिल पाता है। और आज डॉक्टर किस प्रकार, जिन्हें हम देवता मानते हैं, वो किस प्रकार लापरवाही से किसी की भी जान के साथ खेलना उनके लिए एक आम बात हो गई है। तो इसलिए यह अपने पीछे कई सारे इसलिए सवाल छोड़ के जा रहा है हमारी उत्तराखंड स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए और इन डॉक्टरों की लापरवाही के लिए कई सारे सवाल छोड़ के जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बार अपना कमेंट हमें दीजिए। और हमारे पास शब्द नहीं है इन चीज़ों को बोलने के लिए, क्योंकि हम निशब्द हो जाते हैं ऐसी घटनाओं को देख के, हम निशब्द हो जाते हैं ऐसी खबरों को दिखाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण आप सभी को यह दिखाना पड़ रहा है कि हम किस उत्तराखंड में जी रहे हैं जहां आज बच्चों को तक इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो आप कल्पना कीजिए क्या गुजर रही होगी उस बच्चे के माता पिता के ऊपर, जिन्होंने 4 से 5 महीने अपने बच्चे के लिए संघर्ष किया, अपना घर परिवार सब कुछ इसलिए त्याग करा कि हमारा बच्चा एक दिन सुरक्षित होगा, हम उसे अपने घर ले जाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार की घटना हो गई तो क्या कुछ गुजर रही होगी, ज़रा कल्पना कीजिए। और हम उस बच्चे की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और घर वालों को भी यह कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त करते हैं उनके प्रति कि देखिए जीवन बहुत लंबा है, दुर्घटना समझकर भूलने का प्रयास करें और अपने आगे के जीवन को देखें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इन निकम्मे नेताओं को थोड़ी सी शर्म आ जाए, क्योंकि जो आज संसद भवन में यह बोल रहे हैं कि आप राम राम जपिए आपके सब काम हो जाएंगे। ज़रा इन निकम्मे नेताओं को यह दिखाइए कि हमारे उत्तराखंड में राम नाम जपने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जिन उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना है वह उम्मीद में आपको खरा उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ नहीं बोल सकते बाकी।